हेलो स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर कांता आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने बहुत मिस किया वैसे इस टॉपिक को या अंडर एस्टिमेट किया है। हमारा हार्ट है ना, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो मटीरिया मेडिका में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हार्ट से। इनफैक्ट पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको हार्ट डिजीज़ के जो होते हैं। तो आज हम हार्ट के कुछ सिम्टम्स को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है आपका टोबैको हार्ट किसको बोलेंगे। अभी टोबैको हार्ट होता क्या है ये भी तो समस्या है ना, एक पता भी तो होना चाहिए कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। टोबैको हार्ट का मतलब होता है कोई भी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन जो टोबैको कंजम्पशन से बनती हो। टोबैको कंजम्पशन का मतलब जैसे आप स्मोक कर रहे हो है ना, टोबैको को आप स्मोक कर रहे हो सिगरेट के माध्यम से, बीड़ी के माध्यम से, हुक्के के माध्यम से। जब आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है, एक बैड इफेक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर। ये स्मोक क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर प्लाक बना देता है। और जो ये प्लाक बनता है ये क्या करता है, ये इन आर्टरीज को और वेन्स को जहाँ से आपका ब्लड जाना चाहिए उसको नैरो करने का काम करेगा। प्लाक है ना, यहाँ जम जाता है सारा। तो इस वजह से आपको हार्ट की कंडीशंस आ जाती है, कार्डियोमायोपैथी आ सकती है, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। जो हमारी जैसी युवा जनरेशन है आजकल की, पहले के लोग तो हुक्का पी लेते थे तो उनको ब्लेम कर सकते हैं कि आप हुक्का पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो जनता कोई सुट्टे मार रही है, कोई छल्ले बना रही है क्लब्स में जा के है ना हुक्के के। तो वो चीज़ आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, बहुत बुरा प्रभाव डालती है। हार्ट अटैक आने का भी एक रीज़न हो सकता है, आप जो ये आजकल स्मोक ले रहे हो, ये जो फ्लेवर्ड हुक्का पीते हो, उससे आपको टोबैको हार्ट की कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इसमें आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी सिलेक्टेड मेडिसिन हैं जो कि अच्छा काम करती है। सबसे पहली रेमेडी आपकी आती है कैलेडियम, ठीक है। कैलेडियम के बाद आपकी जो मेडिसिन आएगी वो आएगी फास्फोरस, फिर आती है आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है स्पार्टियम, एक मेडिसिन है स्पार्टियम डिजिटालिस, ठीक है। ये आपकी कुछ रेमेडीज आती हैं जो टोबैको हार्ट को कवर करती है। एक और आती है कॉन्विलेरिया मेजालिस, कॉन्विलेरिया मेजालिस, ये एक रेमेडी और आती है, ठीक है। ये आपकी कुछ रेमेडीज़ हैं जो टोबैको हार्ट कंडीशन को कवर करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सिम्टम आता है टोबैको हार्ट के बाद वो आता है, हार्ट के सिम्टम्स कर रहे हैं आज हम कुछ, पल्स के नहीं कर रहे, पल्स के हम इसी वीडियो में करेंगे बट वो सेपरेट करेंगे। तो अभी जैसे पेन का कैरेक्टर देखते हैं हम लोग है ना, कि आपका ये लाइन आ जाती है एग्जाम में कि पेन फ्रॉम एपेक्स टू द बेस ऑफ हार्ट, है ना। पेन का कैरेक्टर देखते हैं, पेन फ्रॉम एपेक्स टू द बेस ऑफ हार्ट। एपेक्स सबको पता होगा, हमारा जैसे ये हार्ट है अगर, तो ये एपेक्स होता है और ये बेस कहलाता है हार्ट का। हमारी बॉडी के अंदर जो इसकी पोजीशनिंग होती है, बेस हमेशा ऊपर की साइड होता है, एपेक्स नीचे की साइड होता है, ठीक है, हार्ट के अंदर। तो पेन फ्रॉम एपेक्स टू द बेस ऑफ हार्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेडिसिन आपकी कौन सी जाएगी, मीडोराइनम, है ना। बहुत बढ़िया रेमेडी है, ज़रूर पढ़िएगा इसको, मीडोराइनम। इसके साथ हम इसका कॉन्ट्रास्ट सिम्टम करेंगे कि यहाँ से तो गया तो ये आपका हो गया मीडोराइनम, है ना। पर अगर बेस से एपेक्स पे जा रहा हो, पेन फ्रॉम बेस टू एपेक्स, अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे तो हमें लेफ्ट टू राइट भी आनी चाहिए ना चीज़, तभी तो पढ़ने का मज़ा है। तो आपकी मेडिसिन इसमें चली जाती है सिफिलिनम। और ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। तो देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगर एपेक्स से आप बेस पे जा रहे हो, ये आपका बेस है, ये एपेक्स है हार्ट का, है ना। तो अगर एपेक्स से बेस पे जाएगा तो मीडो है, और बेस से एपेक्स की साइड आएगा तो आपका सिफिलिनम है। याद रखने वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप तैयारी करें। इसके बाद एक सिम्टम आता है कि पेन फ्रॉम बेस टू क्लेविकल,
एनाटॉमी सबने पढ़ी होगी, पेन फ्रॉम बेस टू क्लेविकल, है ना, क्लेविकल बोन तक आपका पेन जा रहा है, तो मेडिसिन कौन सी जाएगी इसमें, यहाँ पे आपकी क्लेविकल होती हैं दोनों, है ना, पेन यहाँ से रेडिएट होके जा रहा है आपका, ठीक है, तो पेन फ्रॉम बेस टू क्लेविकल में स्पाइजिलिया जाती है मेडिसिन आपकी। इसके बाद आपका सिम्टम आता है कि फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट, कौन सी मेडिसिन होगी जहाँ पे आपका फैटी डिजनरेशन हो जाता है हार्ट का, फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट। तो इसमें आपकी सिर्फ दो ही मेडिसिन आती हैं, एक आती है ऑरमेट, एक आती है आपकी फॉस्फोरस। ये है आपकी कुछ हार्ट रिलेटेड मेडिसिन। अब हम अपनी जो नेक्स्ट मेडिसिन करेंगे वो करेंगे पल्स रिलेटेड, है ना, हार्ट की जो पल्स है उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं और उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पल्स का, मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए ये चीज़, है ना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। तो अब हम करेंगे पल्स रिलेटेड टॉपिक पे, हमारा जो अभी टॉपिक है वो, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम आता है, ये आपको ना एलन में एज इट इज़ लिखा मिलेगा, जो पल्स का ये क्वेश्चन है। मैंने भी जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे लगा था इतना स्पेसिफिक कौन देता है भाई, बट ये क्वेश्चन है प्रॉपर एज इट इज़ बुक में है कि रैपिड पल्स, ठीक है, या फिर रैपिड हार्ट बीट और कितनी है 150 to 170 पर मिनट, 150 to 170 पर मिनट। ये लाइन ना एज इट इज़ आपको लिखी मिलेगी एलन के अंदर। मैं सीरियसली शॉक थी जब मैंने क्वेश्चन देखा था, मैंने कहा इतना स्पेसिफिक तो नहीं होता, बट ये है। तो इसमें आपकी मेडिसिन जो आती है वो आती है लिलियम टिग, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट के लिए। इसके बाद सेकेंड जो आपका सिम्टम आता है पल्स का, वो ये आता है कि पल्स एबनॉर्मली रैपिड होती है आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस टू टेम्परेचर, ठीक है, पल्स एबनॉर्मली रैपिड है आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस ऑफ टेम्परेचर। तो आपकी मेडिसिन कौन सी जाएगी इसमें, इसमें आपकी जो मेडिसिन जाती है वो दो ही जाती हैं, एक लिलियम टिक जाती है, एक जाती है पायरोजेनम। पायरोजेनम जो मेडिसिन है ये सबको पता है लीन बीफ से मिलती है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं या जो लोग अवॉइड करते हैं बीफ को कंज्यूम करना, उनको अगर चाहिए तो पायरोजेनम को अवॉइड करना चाहिए। बाकी इसके आपको एनालॉग मेडिसिन दूसरी मिल सकती है अगर आप वो चाहें तो प्लांट किंगडम से। बाकी पायरोजेनम प्योर आपका लीन बीफ से मिलता है, जो मेडिसिन बनती है मैसरेशन से, है ना, ये पढ़ा होगा। देन थर्ड जो आता है आपका कि पल्स सडनली इंक्रीज होती है एंड ग्रेजुअली डिक्रीज करती है बिलो द नॉर्मल, ठीक है। कैसा सिम्टम है कि पल्स सडनली increases and gradually decreases below the normal range। नॉर्मल रेंज आपको पता होगी कितनी होती है, बेसिक आपकी अगर आप पल्स देखोगे 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज होती है ये, ठीक है। तो उससे सडनली इंक्रीज भी हो जाती है और नॉर्मल से नीचे भी गिर जाती है ना, बहुत ग्रेजुअली। तो इसमें आपकी मेडिसिन जाती है वेरेट्रम विरडे, वेरेट्रम विरडे, ठीक है। इसके बाद आपका सिम्टम आता है पल्स का कि पल्स मोर रैपिड इन मॉर्निंग, पल्स जब आप सुबह सो के उठते हो तो अब आपकी पल्स बहुत रैपिड होती है ना। तो इसमें आपकी सिर्फ दो ही मेडिसिन है, एक होती है आपकी आर्सेनिक एल्बम,
एक होती है सल्फर। पढ़ सकते हैं इस चीज़ को आप, एलन बोरिक से क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद सिम्टम आता है आपका कि स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज। तो कौन सी मेडिसिन जाएगी ओल्ड एज के लिए? आपकी जाएगी जेल्सीमियम। ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट सिम्टम आता है जो वो आता है पल्स शो, पल्स आपकी स्लो होती है और बहुत स्केर्सली परसेप्टेबल है। ठीक है, पल्स स्लो है काफ़ी। ठीक है, स्केर्सली बहुत मुश्किल से सुनी जा सकती है, परसेप्टेबल है ना। इतनी लो पल्स है आपकी कि आप बहुत मुश्किल से उस पल्स को सुन पाते हो। तो मेडिसिन आपकी जाती है इसमें काल्मिया लैटिफोलिया। ठीक है, ये है कि आपकी पल्स बहुत स्लो है, बहुत मुश्किल से सुन पाते हो आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट सिम्टम आता है कि जो पल्स है वो हर थर्ड बीट को इंटरमिट करती है। ठीक है, तो पल्स इंटरमिट्स एवरी थर्ड बीट। सीधा ऐसे लिख के दे देंगे, हर तीसरी बीट को इंटरमिट करती है पल्स आपकी। तो इसमें मेडिसिन आपकी एक ही जाती है, म्यूरेटिक एसिडिकम, म्यूरेटिकम एसिडिकम, है ना, या एसिड म्यूर भी बोल लेते हैं इसको कई बार लोग। इसके बाद आता है आपका सिम्टम कि जो पल्स है ना वो इंटरमिट करती है एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट को। पल्स इंटरमिट्स एवरी, सिर्फ थर्ड पूछे तो म्यूरेटिक एसिड है, बट यहाँ पे आपकी थर्ड है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है एंड सेवेंथ बीट। देखो किस पैटर्न में चल रहा है, 3, 5, 7 है ना प्राइम नंबर में। तो इसमें आपकी मेडिसिन एक ही जाती है जो कि है डिजिटैलिस। वैसे भी बहुत फेमस रेमेडी है डिजिटैलिस होम्योपैथी में, मटीरिया मेडिका में, हार्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ 8 सिम्टम्स थे जो पल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो ये है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि होम्योपैथी में आप हिपैरिन किसको बोलोगे? हिपैरिन समझते हो ना, हार्ट के लिए यूज़ होती है, ब्लड को थिन करने का काम करती है हिपैरिन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हिपैरिन किसको बोलते हैं? तो हमारे मेडिसिन में हम क्रेटिगस को बोलते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक हिपैरिन एस्पिरिन की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये है, हम लोग जैसे हिपैरिन यूज़ करते हैं एलोपैथी में, जब पेशेंट को कोई हम लोग ब्लड चढ़ा रहे होते हैं तो वो क्लॉट ना कर जाए उसको पतला रखने के लिए हिपैरिन का यूज़ होता है। ठीक है, ब्लड थिनर की तरह। तो क्रेटिगस को हम यूज़ करते हैं हिपैरिन की तरह होम्योपैथी में। ठीक है, तो हिपैरिन होम्योपैथी में हमारी होती है क्रेटिगस। ये प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आपका यहाँ से। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।